प्रसाद मौर्य पर हमला किया। दरअसल यहां पर माला पहनाने के दौरान युवकों ने उनको थप्पड़ जड़ दिया। युवकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारा है। नाराज कार्यकर्ताओं ने युवकों को दौड़ा कर पीटा। फतेहपुर जाते समय रायबरेली में रुके थे स्वामी प्रसाद मौर्य। मिल एरिया थाना क्षेत्र के सारस चौराहे की घटना है। नाराज कार्यकर्ताओं ने उन दो युवकों को दौड़ा कर पीटा भी। बताया जा रहा है कि स्टे किया था उसी वक्त रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और जहां की ये घटना है, दो युवक बताए जा रहे हैं जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला कर दिया। मामला रायबरेली का है। पूरी घटना वहां पर एक्सक्लूसिव कैमरे में भी कैद हुई। स्वागत के दौरान दो युवक बताए जा रहे हैं जिन्होंने हमला कर दिया था स्वामी प्रसाद मौर्य पर। वो तस्वीरें देखिए। रोहित हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हुए। रोहित, ये वीडियो सामने आया है, दो युवक, क्या हुआ है अभी तक इस मामले में? कि अभी जस्ट रायबरेली जो है स्वामी प्रसाद मौर्य लखनऊ से उनका काफिला रायबरेली पहुंचा, जहाँ पर रायबरेली में उनकी पार्टी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता जो है उनका माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। उसी स्वागत के बीच में जो दो युवक भी आए और उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो है तमाचा मारने का प्रयास किया, जो कि तमाचा उनके जो कार्यकर्ता को लगाए। उसके बाद दोनों का जो युवक थे, जो अराजक थे, उनकी जो फिर उनके पदाधिकारियों दौड़ा कर पीटा है। पुलिस की मौजूदगी में जमकर मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि जो पुलिस की वर्दी, जो इंस्पेक्टर है जा रहा है, उनकी वर्दी भी खून से लाल हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत हो रहा था, क्योंकि वो लखनऊ से जो है फतेहपुर एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे, तभी रायबरेली में रुके। उनका काफिला रायबरेली के सारा चौराहे पे रुका और वहां पर उनका स्वागत किया जा रहा था। स्वागत के दौरान जो माला अर्पण हो रहा था, माला लोग पहना रहे थे, उसी के पीछे से दो युवक आए और स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो उन्होंने तमाचा मारने का प्रयास किया। जिसके बाद फिर जो दो युवक थे उनको फिर उनके कार्यकर्ताओं ने दौड़ा कर जो बेरहमी से सड़कों पर लिटा के जो है जमकर बेरहमी से पीटा है, जिसका जो एक्सक्लूसिव वीडियो भारत समाचार के कैमरे में कैद हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो उनको जो सेना का युवक बताया, फिलहाल अभी इसकी पुष्टि नहीं हो रही कि जो दो युवक थे वो किस पार्टी से थे। बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो भारत समाचार से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जो युवक है ये सब कहीं सेना के हैं और सत्ता का संरक्षण इनको प्राप्त है, इस वजह से ये हमला कर रहे हैं और पुलिस का जरा सा भी भय नहीं, पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने हमला किया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर इससे पहले भी कई तरह से हमले के देखे जा चुके, वही रायबरेली में भी जो है युवकों के द्वारा उन पर हमला करने का प्रयास किया गया और बाकायदा जो है वहां पर जो मौजूद कार्यकर्ता थी, तो उन्होंने जो है बीच सड़क पर जो युवक थे उनको दौड़ा कर पीटा है। तो पुलिस को बीच बचाव कराने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा थी, जिस वजह से उनको कार्यकर्ताओं ने दौड़ा के युवकों को पीटा है, जिससे जो पुलिस थे, इंस्पेक्टर खासतौर से मिलेर थाना प्रभारी थे जराए, उनकी वर्दी भी खून से लाल हो गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला देखने को मिला है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि आरएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जो है पिटाई का मामला रायबरेली में उनके ऊपर हमले का मामला सामने आया है। ये जो दो युवक हैं जिन्होंने अटैक किया है, क्योंकि रोहित आप बता रहे हैं कि इससे पहले भी कई बार हमले हुए हैं, कुछ इनके बारे में कुछ और जानकारियां सामने आई। हालांकि करनी सेना का पर आरोप लगा है, कौन है ये, कहां के रहने वाले और हमला क्यों किया गया, कुछ पता चल पाया पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आ रहा था, बयान को लेकर लोग वैसे जो देखा जाए तो कुछ आक्रोशित लोग रहे होंगे। फिलहाल लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का खास तौर पर कहना है कि वो करनी सेना के लोग थे, लेकिन अभी इसकी पुष्टि भारत समाचार नहीं करता, क्योंकि पुलिस उनको हिरासत में ले रही है। पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आएगा आखिर वो दो युवक कौन थे जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला किया है। फिलहाल दोनों युवकों को कार्यकर्ताओं के द्वारा बेरहमी से पीटा गया है और लहूलुहान हो गए। पुलिस ने बीच बचाव जरूर कराया, जिसके कारण जो पुलिस जो इंस्पेक्टर थे जा रहा है, उनकी वर्दी भी खून से लाल हुई है। लेकिन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस तरह से भारत समाचार के कैमरे पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैद हुई है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो थप्पड़ से जो है हमला करने का प्रयास किया गया। फिलहाल वहां पे मौजूद कार्यकर्ताओं द्वारा जो उन युवकों की भी पिटाई की गई। तो इस तरह की तस्वीरें इससे पहले भी कई बार स्वामी प्रसाद मौर्य से घटना इस तरह की देखी जाती है। रोहित, ये सुरक्षा में एक चूक का मामला है, क्योंकि तमाम सुरक्षा कर्मी भी उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये अटैक कर रहे हैं, मतलब पहले से योजना रही होगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो भीड़ में आके पहले से ही खड़े थे, क्योंकि उनके हाथ में माला देखा जाता है। पहले वो स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है माला पहनाते हैं और ब्राउन कलर की शर्ट पहने हुए अलग युवक देखा जा रहा है। पहले जो स्वामी प्रसाद मौर्य को माला पहना रहा है और पीछे से वो घंटा मार रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है और उसके बाद पूरी खबर भारत समाचार के जो है कैमरे पे कैद हुई है और उससे साफ तौर पर देखा जाता है मारते हुए भी उसे पूरी तरह से साथ दिखाई पड़ने किस स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कंटाप मारा जा रहा है। उसके बाद जो फिर नाराज कार्यकर्ताओं द्वारा उन दोनों लड़कों को जो लड़के थे जो मारने लाए थे, उनको फिर घेर कर उनकी पिटाई की जाती है। उसके लिए जो वीडियो भारत समाचार के कैमरे पे कैद हुए हैं।
जी, आपसे बातचीत में क्या बताया स्वामी प्रसाद मौर्य ने? जी बिल्कुल, इसको लेकर जब स्वामी प्रसाद मौर्य से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सब जो है बीजेपी के गुंडे हैं, और खास तौर से उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया, कहा कि करनी सेना के लोग सजाती है, इसलिए उनको योगी सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण वो हमले करते हैं और पुलिस जो है मुखदर्शक बनी रहती है। क्योंकि जब ये मामला हुआ रायबरेली में तो पुलिस भी वहाँ पे मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला किया गया है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें इस वक्त, रोहित आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ये तस्वीरें आप देखिए, हमला हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य पर सारस चौराहे पर, कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया की युवकों को हालांकि दौड़ा कर पीटा गया है। क्या कार्रवाई की है रोहित अभी तक पुलिस ने वहां की? इन दोनों युवकों को पकड़ लिया गया है और क्या कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल, बता दूं ये अभी जस्ट जो है 10 मिनट पहले की घटना है, और उसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया और उनको थाने लेके गई है। अब बकायदा पुलिस की जांच में पता चलेगा कि ये दो युवक कहाँ के रहने वाले हैं, इनका क्या नाम है, इसको जांच में पता चलेगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य सीधा टारगेट करनी से निकल कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि करनी सेना के गुंडे हैं। अब ये तो जांच का विषय है कि आखिर करनी सेना के है कि नहीं, ये तो जांच में निकल के आएगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है मीडिया से बात करते हुए, खासतौर से भारत समाचार से बात करते हुए, उन्होंने जो योगी सरकार पर हमला बोला है। जी रोहित, सवाल ये है कि बड़े नेता है उत्तर प्रदेश के, पूर्व लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी वो रह चुके हैं, मतलब एक ओहदा है उनका प्रदेश में, और जिस तरह से ये घटना हुई है चूक पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जिस तरीके से हमला हुआ है, ऐसे तो किसी पर भी हमला हो सकता है। जब इस तरह की वीआईपीज ही सुरक्षित नहीं है तो फिर और लोगों के लिए क्या कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं जरूर कहा जा सकता है कि ये सुरक्षा में पूरी तरह से चूक है, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला होता है, बाकायदा उनको कंटाप मारा जाता है, और उसका एक्सक्लूसिव फुटेज जो भारत समाचार कैमरे पे कैद होता है। तो ये देखने में जरूर कहा जा सकता है कि रायबरेली पुलिस यानी जो सुरक्षा कर्मी थे उनकी चूक है, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में इस तरह पिटाई की जाती, क्योंकि जो भी स्वागत करने वाले कार्यकर्ता थे वो तो आपस में एक दूसरे को पहचानते होंगे, लेकिन ये युवक कहाँ से आ गए और उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो है थप्पड़ मार दिया, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। अब देखने वाली बात होगी आखिर जांच में क्या निकलेगा, आखिर ये युवक कौन थे, कहाँ के रहने वाले, किस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, ये तो जांच में पता चलेगा, पुलिस की पूछताछ में पता चलेगा। लेकिन जरूर ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा में चूक जरूर है स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो हमला किया गया है। बिल्कुल, सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है, स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ है। आप ये तस्वीरें देखिए, दो युवक जो उनके साथ उनके इस काफिले में थे और उन्हीं युवकों के द्वारा जिस तरीके से अटैक किया गया है। ये तस्वीरें अभी रोहित बता रहे हैं कि महज 10 मिनट पहले की ये वीडियो सामने आया, और सुरक्षा में जिस तरह की एक बड़ी चूक है स्वामी प्रसाद मौर्य के, तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब रोहित, पुलिस भी पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही होगी, कुछ और जानकारी जो वहाँ से इस वक्त सामने आ पाई? जी बिल्कुल, बात की जाए तो पुलिस ने दोनों को जो है हिरासत पे ले लिया, और क्योंकि भीड़ वहाँ पे ज्यादा थी, अगर भीड़ में पुलिस उनको रोकती शायद जो है जो कार्यकर्ता थे वो आपत्ति थे वो, और जो है जो युवक उनकी पिटाई करते थे, तो पुलिस उनको तत्काल लेके ट्रेकर से जो उनको थाने भिजवाया है। फिलहाल देखा जाए कार्यकर्ताओं में दूसरा फुटेज हम अपने दर्शकों को, रोहित हम आपको रोकना चाहेंगे, ये दूसरा फुटेज भी अपने दर्शकों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक तरफ अटैक हुआ, हमला हुआ, और दूसरी तरफ जिन दो कार्यकर्ताओं ने अटैक किया था वहां पर उन कार्यकर्ताओं को स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यकर्ताओं ने बहुत पीटा। ये दूसरा फुटेज है इसी मामले का। पुलिस ने, देखिए, पुलिस ने पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस को भी पसीने छूट गए। पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी कि कार्यकर्ता पुलिस की मौजूदगी में ही जमकर पीट रहे थे। नाराज कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में ही दोनों युवकों को दौड़ा कर पीटा। ये दूसरी तस्वीर है, मारपीट में इंस्पेक्टर अजय राय की वर्दी भी खून से लाल हो गई। अब आप सोचिए कि पुलिस की पूरी व्यवस्था में ये सब कुछ, ये सारा माजरा वहां पर चलता रहा। मारपीट में इंस्पेक्टर अजय राय की वर्दी भी खून में लाल हो गई, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा हमला योगी सरकार पर किया है, कानून व्यवस्था पर किया है, और कहा है कि ये जो गुंडे हैं वो करनी सेना के लोग हैं, सजातीय होने का लाभ ले रहे हैं करनी सेना के लोग। दरअसल लखनऊ से फतेहपुर जाते समय रायबरेली में स्टे लिया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और वहीं पर किसी ने हमला कर दिया। दो युवक जो कि अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, पुलिस को भी अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी, पुलिस के पसीने छूट गए। माला पहनाने के दौरान पीछे से आए दो युवकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को तमाचा मारा। ये तस्वीरें आप देखिए, ये दो फुटेज है। पहला फुटेज जिसमें हमला हुआ है, स्वामी प्रसाद मौर्य को पीटा गया, और दूसरी तस्वीर क्योंकि कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, मौके पर ही हमलावर पकड़ लिए गए और जमकर धुना उन हमलावरों को जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर अटैक किया था, उनकी पिटाई की थी। आरएसएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है स्वामी प्रसाद मौर्य।
यूं तो अपनी विवादित टिप्पणियों और कई बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये जो चीजें हुई हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कही जा सकती किसी भी के साथ होना इस तरह की चीजें। और स्वागत हो रहा था उनका रायबरेली में, लेकिन उसी दौरान अचानक दो लोगों ने पीछे से स्वामी प्रसाद मौर्य को मारने की कोशिश की, तमाचा मारने की कोशिश की और वहां पर ये पूरी घटना एक्सक्लूसिव कैमरे में कैद हुई। नाराज कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में ही मौके पर ही दोनों कार्यकर्ताओं को पकड़ कर जमकर पीटा। पुलिस को भी अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि पुलिस वहां पर मौजूद थी, उनके सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद थे, लेकिन बावजूद उसके सारी चीजें कैमरे में होती रही। रोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, ये 2 तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा घटनाक्रम आपसे फिर से एक बार जानना चाहेंगे कि हुआ क्या था वहां पर, उस दौरान क्या देखा आपने? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि लखनऊ से जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला फतेहपुर में जा रहा था, तभी रायबरेली में उनका काफिला रुका। तभी उनके आरएसएस के पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उन्होंने उनका स्वागत किया। स्वागत जब माल्यार्पण कर ही रहे थे तभी पीछे से माला लेकर 2 युवक आए और स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले माला पहनाते हैं, उसके पीछे से कंटा मारते हैं, जिसका एक्सक्लूसिव फुटेज भारत समाचार के कैमरे पे कैद हुआ है। उसके बाद जो है अगर देखा जाए तो फिर उनका जो युवक थे उनको फिर दौड़ा कर जो है आरएसएस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में जमकर पीटा है। इस मारपीट के दौरान जो इंस्पेक्टर राय हैं उनकी वर्दी भी खून से लाल हुई है, जिसका फुटेज भी भारत समाचार के कैमरे पे कैद हुआ है। तो जिस तरह से देखा जाए स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो है हमला किया गया है और कहीं न कहीं जिस तरह से देखा जाए स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान रहे हैं उसको लेकर ये हमला बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये हमलावर कौन थे इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही। अच्छा, सबसे बड़ा रोहित वर्तमान परिदृश्य में यही सवाल है कि देखिए अभी समाजवादी पार्टी भी आरोप लगा रही थी, करणी सेना बड़ी चर्चा में है और करणी सेना पर इस तरह के आरोप लगते हैं, इस तरह के हमले होते हैं और सीधे तौर पर करणी सेना का नाम सामने आ जाता है। रोहित जी बिल्कुल, जिस तरह से आगरा में घटना हुई उसके बाद तो लोगों को कहने का मौका मिल गया है, उसी तरह जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है करणी सेना पर हमला बोला है और कहा कि जो दोनों हमलावर थे करणी सेना के पदाधिकारी थे। आखिर करणी सेना का है कि नहीं ये तो जो है जांच का विषय है, लेकिन करणी सेना पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि करणी सेना को जो है सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो, खासतौर से सजाती होने का लाभ मिला, यानी इशारों की उन्होंने जो है योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि पुलिस के मौजूदगी में गुंडों के द्वारा हमला किया गया है। अब बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश सरकार में एक बड़े ओहदे पर स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये जो हमला हुआ है आप पर, सर क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप पहली प्रतिक्रिया आपकी। उत्तर प्रदेश में आज पूरा का पूरा कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है, प्रदेश जंगल राज बन गया है, गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। विशेष रूप से करणी सेना, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी कृपा है, ऐसे लोग ही माननीय मुख्यमंत्री जी की कानून व्यवस्था को जमींदोज कर रहे हैं और गूंगी बहरी योगी सरकार ऐसे गुंडे माफिया अपराधियों के सामने मूकदर्शी बनी हुई है। आज फतेहपुर जाते वक्त रायबरेली स्थित सारस होटल चौराहे पर जी मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे माला फूल देने के लिए रोका। उसी भीड़ में से करणी सेना के कुछ लोग मुझ पर हमला करने के लिए टूट पड़े, जिसको पुलिस और कार्यकर्ताओं ने बीच में पकड़ करके अपनी हिरासत में लिया और साथ ही साथ ऐसे गुंडे माफिया अपराधी जो उत्तर प्रदेश सरकार के कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं, योगी सरकार की मेहरबानी अपने आप आश्चर्य पैदा करती है कि क्या कारण है योगी सरकार के संरक्षण में ऐसे गुंडे माफिया अपराधी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और योगी सरकार मौन तमाशा देख रही है। जी, लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि तमाम सेफ्टी वहां पर मौजूद थी और उसके बावजूद यहाँ पर ये आ गए, अटैक भी आपके ऊपर कर दिया गया, क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? नहीं, अब क्योंकि अब वहाँ पुलिस मौजूद थी, उसको ये सचिव को मैंने बोल दिया भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करो, पुलिस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अब देखा जाता है कि ऐसे गुंडे माफिया अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है या योगी सरकार मेहरबान होकर के ऐसे गुंडे माफिया अपराधियों को बाहर। इन दोनों आरोपियों के बारे में कुछ पता चल पाया है क्या? पुलिस से आपकी बातचीत हो पाई है क्या? इनके बारे में कौन है ये? नहीं, अभी इतना तो मालूम हुआ कि करणी सेना के लोग हैं जी, लेकिन क्योंकि मैं अपना फतेहपुर रास्ते में जा रहा हूँ, मैं तो कार्यक्रम स्थल से निकल चुका हूँ और रायबरेली क्रॉस कर रहा हूँ, अब फतेहपुर की सीमा में घुसने वाला हूँ, इसलिए
अब वो कौन है कौन नहीं है उनका नाम पता तो अब पुलिस ही बताएगी और कार्रवाई भी पुलिस को ही करनी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, क्या आप इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश देख पा रहे हैं क्या? अब कुछ भी हो, मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में करणी सेना के नाम पर कार्यरत तत्वों की एक फौज बन गई है जो दीमक की तरह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चट कर रहे हैं और योगी सरकार तमाशा देख रही है। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि तस्वीरों में दिख रहा है तमाम सिक्योरिटीज आपके पीछे लगी, लेकिन उसके बाद भी अटैक हो जा रहा है। अब यही तो हाल है, क्योंकि उनको मालूम है ना कि सरकार का उनको संरक्षण प्राप्त है, उनका कोई बाल बाका होने वाला है नहीं, कोई उनका बिगाड़ सकता नहीं, उनकी गिरफ्तारी होगी नहीं, कानूनी कार्रवाई होगी नहीं। इसलिए निश्चिंत होकर के ऐसे अराजक तत्व हमला करने में कोई संकोच नहीं करते। जी, अब पुलिस की इस इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आप बता रहे हैं कि पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया है, अब किस तरह की जांच चल रही है आगे? अब स्वाभाविक रूप से अब क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में हुआ, पुलिस उनको अपने हिरासत में ले लिया है। अब देखना यह है योगी सरकार ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कराती है या उनको छोड़ देने का निर्देश जारी करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, क्योंकि सीधे सीधे सवाल देखिए सिक्योरिटी पर है, क्या आप इसकी शिकायत करेंगे? क्योंकि सिक्योरिटी के लिए मैं बहुत पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी को, केंद्र के गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, प्रमुख सचिव गृह को, डीजीपी को, सबको लिख भी चुका हूं और यहाँ तक कि माननीय उच्च न्यायालय में भी मेरी एक याचिका पहले से पड़ी हुई है। इसलिए मैं पहले ही सबको निवेदन भी कर चुका हूँ और उनकी अनसुनी करने पर माननीय उच्च न्यायालय में भी याचिका लंबित पड़ी है। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिस तरीके से अटैक हुआ है, ये जो हमला हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इससे पहले भी देखिए कई जगहों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस तरह से करणी सेना पर आरोप लगाए हैं। बड़ी चर्चा में है पूरे प्रदेश में इन दिनों करणी सेना और जो चीजें हो रही हैं। ये करणी सेना नहीं है, ये गुंडे माफिया अपराधियों की फौज है जो उत्तर प्रदेश में अराजकता पैदा कर रही है। और क्योंकि मुख्यमंत्री मेहरबान है, पहला घटना आगरा में हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए और हजारों की तादाद में करणी सेना के लोगों ने वहां पर तलवारें लहराई, बल्लम बरसा, फरसा लहराए, बंदूकें दागी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए इनके हौसले और भी बुलंद है जब मुख्यमंत्री खुद इनकी बिरादरी का है, तो स्वाभाविक रूप से ये आज कानून व्यवस्था को तार तार करने पर मादा है, क्योंकि उनको इस बात का भय नहीं है कि कानून हमारा बाल बाका कर सकता है। इसीलिए बेखौफ होकर के इस प्रकार की वारदात करते चले आ रहे हैं। इसमें आपको नहीं लगता कि पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था की भी एक बड़ी लापरवाही है? अब पूरा उत्तर प्रदेश ही जंगल राज बन गया है और यहाँ तक कि पुलिस भी क्या करेगा? पुलिस भी तो वही करेगा जो मुख्यमंत्री और सरकार चाहेगी। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों ने अधिकारियों की न सुनने का रोना रोया है। माननीय नगर विकास मंत्री, ऊर्जा मंत्री, माननीय मंत्री राही जी और कानपुर के एक माननीय मंत्री जी हैं महिला विकास की, ये सारे लोग अपना दर्द बयां कर चुके हैं। इसलिए बहुत कुछ कहने के लिए बचा नहीं। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार के गुंडे हैं और ये सजातीय होने का लाभ ले रहे हैं। स्वाभाविक रूप से अगर सरकार का संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो आगरा में ही इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो गई होती। दोबारा कभी भी यह कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश भूल करके भी नहीं करते। जी, मतलब आप सिक्योरिटी को और भी दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं और इसके साथ साथ कड़ी से कड़ी रूप से जी आज करणी सेना जिस तरीके से अराजकता और नंगा नाच पर उतारू है, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कड़ी से कड़ी सुरक्षा देने का तत्काल प्रभावी कार्रवाई करे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अध्यक्ष अपनी पार्टी से जुड़े हुए थे इस वक्त और वो बता रहे थे कि पूरा घटनाक्रम क्या कैसे। और क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। 2027 में यूपी बचाओ भाजपा हटाओ नारे के साथ लोक मोर्चा पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। आज
योगी सरकार की असफलता का अंदाजा इसलिए लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री किस तरीके से अधिकारियों के न सुनने की बात को साबित किया है। वहीं पर महिला कल्याण मंत्री ने अधिकारियों की शिकायत लेकर के धरने पर बैठने के लिए मजबूर हुई। वहीं एक दूसरे मंत्री श्री राही जी भी अधिकारियों की अनसुनी को लेकर के थाने पर धरने पर बैठे। तो जब सरकार के मंत्रियों का ये रोना है कि अधिकारी सुनते नहीं, तो आम जनता का क्या बुरा हाल होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए भाजपा हटाओ यूपी बचाओ का लक्ष्य मान करके लोक मोर्चा आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में चाक चौबंद तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है और भाजपा का सूबा साफ करने की तैयारी है। अभी अराजक तत्व कुछ लोग आ गए थे, कौन है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? अब यूपी सरकार तो पूरा जंगल राज बन गया। गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। करणी सेना के कुछ कीड़े मकोड़े इस तरीके से लगातार कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, लेकिन योगी जी उन पर मेहरबान है क्योंकि योगी जी की बिरादरी से उनका ताल्लुकात है। इसलिए ऐसे गुंडे माफिया अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार भी मौन है। उनको मौन स्वीकृति मिली है, सहमति मिल चुकी है और ठाकुर होने का एक लाइसेंस मिला हुआ है कि जैसा चाहो वैसा कानून तोड़ो। ये करणी सेना के लोग ऐसे ही अराजक तत्व हैं जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में यह मारपीट हुई है। पुलिस यहाँ मौजूद है फिर भी मारपीट हुई। अब यही गुंडा राज है, यही जंगल राज है, यही उत्तर प्रदेश का जंगल राज आज सबके सर पर चढ़ के बोल रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में जब इन गुंडे माफिया अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है, तो गैर मौजूदगी में इनका नंगनाच कितना चलता होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या लग रहा है यूपी में सब कुछ सही चल रहा है? मुख्यमंत्री जो है दिल्ली जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, मंत्री परेशान है, 11 टीमें तैयार कर रही हैं। क्या लग रहा है यूपी में? अगर सब कुछ ठीक होता तो 3-3, 4-4 मंत्री अधिकारियों के न सुनने की पीड़ा को शामिल नहीं करते। इसलिए ये सरकार अब गई तब गई के दौर से गुजर रही है, कुछ भी ठीक नहीं है। पूरी सरकार अराजकता की शिकार हो चुकी है। एक लास्ट सवाल, सरकार के मंत्रियों का ये रोना है कि अधिकारी सुनते नहीं, तो आम जनता का क्या बुरा हाल होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए भाजपा हटाओ यूपी बचाओ का लक्ष्य मान करके लोक मोर्चा आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में चाक चौबंद तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है और भाजपा का सूबा साफ करने की तैयारी भी है। अभी अराजक तत्व कुछ लोग आ गए थे, कौन है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? अब यूपी सरकार तो पूरा जंगल राज बन गया है। गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। करणी सेना के कुछ कीड़े मकोड़े इस तरीके से लगातार कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, लेकिन योगी जी उन पर मेहरबान है क्योंकि योगी जी की बिरादरी से उनका ताल्लुकात है। इसलिए ऐसे गुंडे माफिया अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार भी मौन है। उनको मौन स्वीकृति मिली है, सहमति मिल चुकी है और ठाकुर होने का एक लाइसेंस मिला हुआ है कि जैसा चाहो वैसा कानून तोड़ो। ये करणी सेना के लोग ऐसे ही अराजक तत्व हैं जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में यह मारपीट हुई है। पुलिस यहाँ मौजूद है फिर भी मारपीट। अब यही गुंडा राज है, यही जंगल राज है, यही उत्तर प्रदेश का जंगल राज आज सबके सर पर चढ़ के बोल रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में जब इन गुंडे माफिया अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है, तो गैर मौजूदगी में इनका नंगनाच कितना चलता होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या लग रहा है यूपी में सब कुछ सही चल रहा है? मुख्यमंत्री जो है दिल्ली जा रहे हैं, प्रसाद मौर्य को दो युवकों ने किस तरह से थप्पड़ जड़े और उसके बाद काफी ज्यादा आक्रोशित स्वामी प्रसाद मौर्य। और इसी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ जड़ा गया है और इसके बाद सुरक्षा को लेकर वो तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस घटना पर?
उत्तर प्रदेश में जंगल राज की पराकाष्ठा है। एक बड़े सम्मानित नेता, जो बड़े नेता रहे हैं, मौर्य समाज के भी नेता हैं और प्रदेश के मंत्री रहे हैं, ऐसे शख्स को थप्पड़ जड़ना ये अपने आप में बताता है, जताता है कि बगैर सरकारी संरक्षण के ऐसे अपराधी कभी भी इस तरीके का काम नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश की सरकार या उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या सो रही है? उत्तर प्रदेश के लोग असुरक्षित हैं। जब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा बड़ा नेता असुरक्षित हो सकता है, तो बाकी सब क्या ना, आम आदमी का क्या होगा? जी, वो सुरक्षा बढ़ाने को लेकर भी लगातार कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस भी वहां पर मौजूद थी और उसके बावजूद भी उन पर इस तरह से थप्पड़ बरसाए गए हैं। कहीं ना कहीं ये उनकी सिक्योरिटी में एक बहुत बड़े लैप्स मानते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो इन गुंडों को सरकार का संरक्षण या पुलिस का संरक्षण या भाजपा का संरक्षण तो नहीं है, इस बिंदु पे जांच होनी चाहिए। सुरक्षा बढ़ाने से क्या होगा? सुरक्षा तो उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार ही देगी ना जी। जब उत्तर प्रदेश की सरकार की वर्तमान व्यवस्था के रहते हुए 2 ही युवक गए, तो 2 युवक तो अगर आप क्या नाम इससे भी कम सुरक्षा रखते, अगर सरकार चाहती तो वो 2 युवक नहीं जा सकते थे जी। कहीं कोई उनके ऊपर कोई घातक हमला या उस तरीके से हमला तो हुआ नहीं कि पता चला कि 500 लोग आ गए हैं, सुरक्षा बढ़ाई जाए। जो वर्तमान सुरक्षा में सिर्फ 2 युवक अगर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की लापरवाही है, सुरक्षा दलों की लापरवाही है और सरकार का कहीं नैतिक संरक्षण या अपराधियों को, गुंडों को कोई संरक्षण तो नहीं है। इस बात पर, इस बिंदु पर जांच होनी चाहिए। सर, करणी सेना पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और उन्होंने कहा कि करणी सेना के ही लोग हैं और जाहिर है सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं वो। आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर तमाम विवाद हुआ और उसके बाद ये कहीं ना कहीं उनके साथ ये घटना हुई है? देखिए, अपराध करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती, चाहे वो करणी सेना वाले हो, चाहे भरणी सेना वाले हो, चाहे वो किसी धर्म ग्रंथ को लेकर के हो। देश में संविधान चलता है जी। आपने अगर हम भी विरोध करते हैं रामायण को फाड़ने का पूरी तरीके से, और पूरी तरीके से कानून सम्मत विरोध करते हैं, कोर्ट से सजा दिलाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हिंसा फैलाना ये संविधान का विरोध है। और करणी सेना वाले तो पहले भी जिस तरीके से आगरा में उन्होंने वो जो अपना रामजी लाल सुमन जी के खिलाफ जो उन्होंने हिंसक प्रदर्शन किया, वो भी सबको याद है। देश में संविधान को हाथ में लेने की, कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। हमारे मतभेद हो सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, लेकिन हम उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर गुंडों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होगा, तो ये जंगल राज की पराकाष्ठा है। जी, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। तो देखिए, गुंडों को यदि सत्ता का संरक्षण प्राप्त होगा तो ये पराकाष्ठा होगी, ये कहा जा रहा है सुरेंद्र राजपूत जी के द्वारा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत ज़्यादा आक्रोशित है इस घटना के बाद, क्योंकि माला पहनाने के दौरान युवक ने किस तरह से थप्पड़ जड़ा, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसके बाद आग बबूला स्वामी प्रसाद मौर्य सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए, साथ ही करणी सेना पर भी आरोप लगाते हुए नजर आए और सुरक्षा बढ़ाने को लेकर भी उनका दावा। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से वो कार्यकर्ता जो है 2 युवकों को उन्होंने दौड़ा कर पीटा है। पुलिस बीच बचाव वहां पर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद भी उन तमाम कार्यकर्ताओं ने युवकों को दौड़ा कर पीटा है। रायबरेली से यह खबर सामने आ रही है। रायबरेली से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को माला पहनाने के दौरान 2 युवकों ने थप्पड़ जड़ा है। माला पहनाने के दौरान ये घटना हुई है। रायबरेली से ये तस्वीरें हैं और उसके बाद आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने किस तरह से उन दोनों युवकों की पिटाई की है। पुलिस वहां पर मौजूद थी और करणी सेना से हमारे साथ राकेश सिंह जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य पर थप्पड़ों की बारिश की गई, वहां पर 2 युवकों ने उन पर थप्पड़ बरसाए हैं। अभी वो कह रहे हैं कि ये करणी सेना जो है वो ये काम कर रही है और सरकार जो है वो कहीं ना कहीं संरक्षित कर रही है। आप इस पर क्या कहेंगे, ये जो घटना हुई है? देखिए, एक तो सरकार को हर मुद्दे पर सरकार को लोग घसीट देते हैं कि सरकार संरक्षण दे रही है। इसी तरह से पुरुषोत्तम रूपाला ने जब हमारे महापुरुषों का अपमान किया था, हमारी माताओं बहनों को अपमान किया था, तो हम लोग पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध कर रहे थे। तो बीजेपी कह रही थी कि आप जो है करणी सेना वाले जो है ये समाजवादी पार्टी के पोषित माफिया हैं, पोषित हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि करणी सेना एक सामाजिक संगठन है
और संविधान के दायरे में रह करके अपना काम करती है। और कोई भी करनी सैनिक इस तरह का हमारे जो हुआ है उस तरह का बर्ताव नहीं कर सकता। लेकिन वो करणी सेना पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या ये जो दोनों शख्स हैं वो कहीं ना कहीं करणी सेना से ताल्लुक रखते हैं। देखिए अब उसकी सरकार जांच करा ले, जो भी जांच होनी चाहिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं इसका जी। लेकिन करणी सेना इस मामले में कहीं भी नहीं दूर दूर तक है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ करणी सेना का, और मेरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पूरी राष्ट्रीय कमेटी और पूरी 22 स्टेट के सारे प्रदेश अध्यक्ष इंदौर के महाकाल उज्जैन में इकट्ठा हुए हैं। हमारी मीटिंग चल रही है। तो इस तरह का हम लोग कोई भी व्यवहार किसी को करने के लिए न कहते हैं, ना ही हमारा इन चीजों से कोई लेना देना है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य के काफी बयान वायरल हुए थे, उसको लेकर भी काफी ज्यादा विवाद हुआ था। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने की बात हो या फिर उस पर टिप्पणी करने की बात हो, उसको लेकर भी काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला है। राकेश सिंह जी, आपको लगता है ये कहीं ना कहीं उसी का कहीं ना कहीं लोग जो है वो बदला ले रहे हैं अभी स्वामी प्रसाद से? नहीं, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कभी गणेश जी पे बोलते हैं, कभी रामचरितमानस पे बोलते हैं जी, ये उनका मानसिक संतुलन खराब है। वो ठीक आदमी, वो मानसिक उनकी स्थिति बिगड़ गई है। जो अपने सनातन धर्म पे इस तरह से बोल सकता है तो उसकी मानसिक स्थिति कैसे? तो नूर मंजिल वाले लोग हैं जिनको छोड़ दिया गया है कि वो आकर के टीवी पर इस तरह के बोल करके अपनी दुकान चलाएं। बीजेपी से निकाले गए हैं, समाजवादी पार्टी से निकाले गए, दुकान पूरी बंद है। तो वो इस तरह के आरोप करणी सेना पर लगा देना कि करणी सेना ऐसा कर रही वैसा कर रही। और रामचरितमानस का हमको करना होगा तो संविधान के दायरे में रह करके हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना, विरोध करना, इनकी बातों को खंडन करना, ये हम कर सकते हैं। किसी को थप्पड़ मारना, गाली गलौज करना, ये करणी सेना की सभ्यता में नहीं आता। वो करणी सेना पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे करणी सेना के गुंडे हैं। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कह रहे हैं कि आगरा में आपने जिस तरह से गुंडागर्दी की, वहां पर सांसद के घर पर हमला कर दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला कर दिया, वो कह रहे हैं ये करणी सेना के गुंडे हैं और ये सत्ता संरक्षित गुंडे हैं। ये आरोप लगाया जा रहा है आप पर। ये देखिए, ये कांग्रेस वाले जो है इनकी दुकान बंद हो चुकी है पूरे भारत। उत्तर प्रदेश में खाता खुलना नहीं है। ये अनर्गल बयान देते हैं, सामने बैठ करके डिबेट करा दीजिए हमारी इनकी। इनको देखते हैं कितने बड़े गुंडे हैं। इनका पूरा जो है इनका चिट्ठा खोल कर रख दिया जाएगा, पता चलेगा खानदानी गुंडे ये सब हैं। करणी सेना को गुंडा बोलने से पहले खानदानी गुंडे हैं, और खानदानी गुंडे की दुकान अपनी चला रहे हैं कांग्रेस के नाम पर। करणी सेना के ऊपर आरोप लगाना टीवी पर बैठ करके ठीक नहीं है। और ये हर कोई करणी सेना को कि इनका संगठन है, ये इनके पोषित हैं, ये सब गलत बकवास है। ये सब बातों में आप मत आइए। और मैं आपको फिर एक बार जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कि हम संविधान के दायरे में रहने वाले लोग हैं, हम सभी को मानते हैं। और हमारा विरोध प्रदर्शन एक जो संविधान के दायरे में होता है उस तरह से करते, धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी बात रखेंगे। आगरा में जो हुआ, आगरा में क्या इकट्ठे नहीं होंगे हम? कौन नहीं इकट्ठा होता? कौन समाज, कौन संगठन इकट्ठा नहीं होता? सब इकट्ठा होते हैं। और हम इकट्ठे हो गए तो क्या हुआ? हम इकट्ठे होकर किसी की चोरी किया, चोरी की क्या? कांग्रेस इकट्ठा नहीं होती है? वो तो संसद के अंदर संसद नहीं चलने देती है जी। राकेश जी, चूंकि आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष है, पूरे प्रदेश की आपके ऊपर जिम्मेदारी है। अगर ये घटना में कहीं भी करणी सेना के कोई भी कार्यकर्ता शामिल होते हैं तब आप क्या कार्रवाई करेंगे और तब का आप उसको इसी तरह से डिफेंड करेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं नहीं करूंगा। मेरे संगठन का कोई भी अगर मैं तो एक चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि जिस संगठन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, कोई भी सिंगल व्यक्ति इस तरह का कोई भी अनुशासनहीनता नहीं कर सकता। अपनी बात रख सकता है, विरोध कर सकता है, जो भी कुछ करना कर सकता है, लेकिन इस तरह से थप्पड़ मारना ये हमारे संगठन का मतलब बिल्कुल हमारा बंदा नहीं। राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, ये स्वामी प्रसाद मौर्य पर जिस तरह से हमला हुआ है उसके बाद करणी सेना पर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन राकेश सिंह रघुवंशी प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना के, वो कह रहे हैं कि किसी पर भी आरोप लगा देना बिना जांच पड़ताल के ये तो चलन सा हो गया है। सवाल किससे है? अनुराग जी, आप ही से। ये जिस तरह से हमला हुआ है, देखिए इस तरह का हमला ही क्यों हुआ, सबसे बड़ा सवाल है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था नाम का डर खत्म हो गया लोगों में। भाई डर खत्म होगा तभी तो थप्पड़ मारना, किसी को मार देना, चोरी कर लेना, छीन के भाग जाना। अगर सार्वजनिक रूप से लोगों में अगर इतनी हिम्मत आ रही है तो इसका मतलब कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चरमरा गई है। कानून व्यवस्था, पुलिस का खौफ खत्म हो गया, खाकी का खौफ खत्म हो गया। कोई किसी को थप्पड़ मार देगा, कोई किसी को गोली मार देगा, कोई किसी का चैन लूट जाएगा, कोई किसी घर में चोरी कर लेगा। यही हुआ। लेकिन अनुराग जी, उनके साथ सुरक्षा मौजूद थी, और क्या सुरक्षा रहते हुए भी इस तरह का हमला होना, क्या सिक्योरिटी की लैब से इसमें क्या सिक्योरिटी वाले भी मिले हुए, क्या आपको लगता है? मेरी बात, सवाल तो इसी बात का है कि डर खत्म हो गया ना लोगों के मन में। खाकी का डर खत्म हो रहा है ना, तो इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। लोगों के मन में समझ में आ गया है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था किस तरह से चल रही है। तभी तो वो नहीं डर रहे ना, सुरक्षा व्यवस्था है उसके बाद भी नहीं डर रहा कोई। तो इसके मतलब डर खत्म है ना। किसी को कोई मार देगा, कल हमें आपको मार देगा। अगर वो सुरक्षा में मार सकता है थप्पड़, तो हम आप रास्ते जाएंगे तो कोई हमें आपको भी तो पीट सकता है।
जब यहाँ जंगल राजी हो गया है, खौफ ही खत्म हो गया है, तो कोई किसी को पीट देगा, आपको ही पीट देगा। जी बिल्कुल सर, देखिए लेकिन ये इस तरह का हमला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी भी हमले के बाद आप तुरंत आरोप लगा दें बिना जांच पड़ताल के, ये करणी सेना की ओर से कहा जा रहा है कि कोई भी हमला होता है करणी सेना पर आरोप लगा देते हैं आप लोग। मैं तो आरोप लगा रहा हूँ कानून व्यवस्था पे। जी, मैं कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, खौफ की बात कर रहा हूँ कि खाकी का खौफ खत्म हुआ, बात इसकी हो रही है। मैं तो हम तो सरकार से पूछेंगे ना कि सरकार इतनी हिम्मत क्यों पड़ जाती है, किसी को इतने बड़े कोई भी अगर रास्ते में जा रहा है, कोई नेता है, अगर कोई और व्यक्ति आप कोई पीट देगा जी, कोई गोली मार देगा। तो सर बिना जांच पड़ताल के किसी भी संगठन का नाम लेना, आपको इसमें पॉलिटिक्स नजर आती है नहीं आती है? मैं तो सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार का कानून व्यवस्था फेल हुई है, कानून व्यवस्था फेल हो रही है, यहाँ किसी का कोई खौफ नहीं बचा है। ये डर अगर नहीं है तो ये चिंताजनक है, समाज के लिए चिंता की बात है। इसी को कहते हैं कि कानून व्यवस्था खत्म है, कि आपके अंदर से डर निकल गया है। लोगों के अंदर से कम कानून का डर होना चाहिए, खाली मार्केटिंग कानून नहीं होनी चाहिए, जेन्युइन कानून व्यवस्था होनी चाहिए। एक मार्केटिंग कानून व्यवस्था होती है, एक होती है जेन्युइन कानून व्यवस्था। तो जेन्युइन कानून व्यवस्था होनी चाहिए, मार्केटिंग कानून व्यवस्था नहीं चलनी चाहिए। क्या मार्केटिंग का माहौल बनाए कानून व्यवस्था का, और कानून व्यवस्था का डर किसी को हो नहीं। बिल्कुल अनुराग जी, देखिए बहुत ही हैरान करने वाली बातें हैं। आप लेकिन आप देखिए किस तरह से वहां पर जो सिक्योरिटी वाले हैं वो आप पीछे देख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का हमला और उसके बाद करणी सेना पर आरोप लगाना, कहीं ना कहीं राकेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी, आपने सुना कानून व्यवस्था पर आरोप जो है वो लगा रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी, लेकिन प्रवक्ता है, उनको जब भी वो बात करेंगे या भाजपा वाले कभी कोई प्रवक्ता बात करेगा तो राजनीतिक की बात करेगा, उनकी बातों में मैं नहीं जाना चाहता। वो उनका अपना काम है, उन्होंने अपना बोला जी। लेकिन बिना जांच के किसी के ऊपर आरोप लगा देना ये गलत है। दूसरी चीज कि जिस तरह का स्वामी प्रसाद मौर्य का इतिहास रहा है, उस तरीके के अगर देखा जाए तो राजनीतिक रूप से समाप्त होने वाला परिवार है ये, और हो सकता है कि स्वामी प्रसाद राकेश जी वापस आते हैं आपके पास। वीरू सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वीरू सिंह जी, स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला होता है और उसके बाद वो काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आते हैं और आरोप सबसे पहला करणी सेना पर लगता है कि करणी सेना के ये गुंडे हैं जो कि लगातार हमला कर रहे हैं। देखिए मेरे भाई, मैं एक बात बहुत साफ तरीके से कहना चाहता हूँ न्यूज के माध्यम से कि कोई किसी भी तरीके से इम्पैक्ट करता है, किसी भी चीजों को इम्पैक्ट करता है जो बार बार सनातन सभ्यता, सनातन धर्म, हमारे देवी देवताओं, हमारे वेद पुराणों, हमारे ग्रंथों पे सवाल खड़ा करता है, मनुस्मृति पे सवाल खड़ा करता है, तो सनातन के अनुयायी कोई भी होगा अगर इस तरीके का कृत्य करता है तो इम्पैक्ट करेगा। और वो बेवजह कहते हैं ना कि ये बिना करणी सेना के लोगों को नींद नहीं आने वाली है, नींद में भी ये करणी सेना करते हैं। तो इनको पीटेगा कोई, मारेगा कोई, करणी सेना का नाम लेंगे। और इतना अच्छा नहीं है कि इनमें करणी सेना इन्वॉल्व हो, हाँ, इनके कर्म इतने अच्छे नहीं है। पहली चीज मैं बता दूं, ठीक है, ये पुलिस जाने